एफडी कराने वालों को फायदा होगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए रिपो रेट यानी अपनी ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इससे बैंक भी जल्द ही फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। 1 साल के लिए 1 लाख रुपये एफडी हो तो 7% के हिसाब से 7,186 रुपये मिलेंगे, जबकि 7.25% के हिसाब से 7,450 रुपये मिल सकते हैं। दरें अभी और कितनी बढ़ेंगी? रिजर्व बैंक ने यह नहीं कहा है कि हम ब्याज दरें और नहीं बढ़ाएंगे। अगला फैसला अप्रैल में होने की उम्मीद है। ये भी जरूरी नहीं कि बैंक पूरी तरह से रिजर्व बैंक के कहने पर चलेंगे। रिजर्व बैंक ने रिपो रेट में मई के बाद से अब तक 2.25% की बढ़ोतरी की, लेकिन बड़े बैंकों ने एफडी पर करीब 1.5% ब्याज दर ही बढ़ाई है। क्या फिक्स्ड डिपॉजिट लंबे समय के लिए कराना चाहिए? एफडी है, लेकिन इस पर बैंक पेनल्टी वसूल सकता है, जिससे रिटर्न घट सकता है। मैच्योरिटी करीब हो तो रुक जाएं। अभी कितना ब्याज दे रहे हैं? क्यों बैंक? अभी बड़े बैंकों में 1 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर आम जनता के लिए 7% के करीब है। छोटे शेड्यूल्ड बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक इससे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। जो बैंक रिजर्व बैंक के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में शामिल हैं, उनके यहाँ एक व्यक्ति के नाम पर 5 लाख रुपये तक के फिक्स्ड डिपॉजिट संग समझे का बीमा होता है। क्या करें कि ऑटोमेटिक फ़ायदा फिलहाल फ्लोटिंग रेट एफडी को काफ़ी फायदेमंद देखा जाता है, जिसमें रिपो रेट बढ़ने पर एफडी की ब्याज दर अपने आप। रमेश तिवारी, नए एफडी के लिए अपने पास पड़े पैसे का आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी हिस्से को आगे के लिए छोड़ा जा सकता है। जिस रकम का एफडी करना हो, उसमें आधा हिस्सा 1 साल के लिए, बाकी आधा हिस्सा 2 साल के लिए करना फायदेमंद हो सकता है। क्या पुराने एफडी को तोड़ देना चाहिए? अगर आपके पास कोई इस तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसकी मैच्योरिटी में अभी काफ़ी वक्त है और ब्याज दर बहुत कम है, तो उसे तोड़कर नया फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं।